हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 26 सितंबर। तो हम 26 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने अपना प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? रजत सूद को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और जो रजत सूद हैं वो एस गोपाल का स्थान लेंगे। और रजत सूद इससे पहले स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद पर थे। और बात करें ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की, तो यह एक ऐसा संगठन है जिसको उजाला योजना के कार्यान्वयन का भार सौंपा गया है। और विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी लिमिटेड, पीएफसी, आरईसी और पावर ग्रिड के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की स्थापना की है, और जिससे ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के मुख्यालय की, तो ये पड़ता है नई दिल्ली, भारत में। और इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 2009 को। और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के अध्यक्ष हैं वर्तमान राजीव शर्मा। तो इतना आप इन सब के बारे में याद रखना। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन रोवल हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सोमालिया के। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और जो मोहम्मद हुसैन रोवल है वो हसन अली खैरे के स्थान पर अब प्रधानमंत्री होंगे सोमालिया के, जिन्हें फरवरी 2021 से पहले पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनावों का मार्ग प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटाने के लिए वोट दिया गया था। और राष्ट्रपति फरमाजो की अध्यक्षता में सत्र में भाग लेने वाले सभी 215 सांसदों ने पीएम के रूप में हुसैन रोवेल की नियुक्ति के समर्थन में वोट किया, और उनको अब सोमालिया का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में निम्नलिखित में से किसका नाम शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सूची में एकमात्र राजनेता हैं, और 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्हें इसके लिए चौथी बार नामित किया गया है, यानी कि वो लगातार चौथी बार इस सूची में नामित किए गए हैं। और सूची में 5 श्रेणियों में लोगों को नाम दिया गया है, पॉयनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स और आइकन। इन 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार या नाम शामिल किए गए हैं। इतना आप याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, टुंजा इको जनरेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है खुशी चिंदालिया को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और अपनी नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी, और वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर टैग के साथ काम करेगी, टीजी के साथ। ठीक है। और बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन, और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया में। ठीक है, केन्या में। ठीक है, नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में। इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम क्या रखा है, क्या है? तो इसका नाम है अभ्यास, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के अंतरिम टेस्ट रेंज वाला शोर से अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। और अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। और अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, इतना भी आप इनके बारे में भी याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक श्रृंखला में
एम्मी अवार्ड्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये दिया गया है सक्सेशन को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और जो एम्मी अवार्ड है या फिर सिर्फ अम्मी, एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पूरे कैलेंडर वर्ष में आयोजित कई वार्षिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक में टेलीविज़न उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में से एक का सम्मान किया जाता है। तो इतना आप इस एम्मी अवार्ड के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजनाओं के अंतर्गत किस नाम से हैकाथॉन की योजना बनाई गई है? तो इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और यह योजना विशेष रूप से महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेषकर जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को भी बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। और कृतज्ञ छात्रों, संकायों और उद्यमियों, नव परिवर्तनकर्ताओं और अन्य पणधारकों को भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समाधान दिखाने का अवसर देगा। और यह फॉर्म मशीनीकरण क्षेत्र में सीखने की क्षमताओं, नवाचारों और विघटनकारी समाधानों, रोजगार और उद्यमशीलता ड्राइव को बढ़ाने में भी मदद करेगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 47वां, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB को स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना के बाद से CPCB देश में पर्यावरण को बचाने के दिशा में काम कर रही है। तो इतना आप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में भी याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस 2020 मनाया गया। इसका विषय क्या है? तो इसके विषय है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेश अंगड़ी जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, यह किस मंत्रालय में राज्य मंत्री थे? तो ये थे रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और वह कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। और सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे, यानी कि 2004, 2014 और 2019 में वे चुने गए थे। ठीक है, इतना आप याद रखना। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो की PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य वीडियो की PDF और न्यूज़पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल ज्वाइन करें। वहां पर आपको सारी चीज़ें और इनकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।